जय हिंद भाई सभी को। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा वीडियो के कि मैं अपना फ़ेज़ 2 रिव्यू दूंगा। मेरा 20 तारीख को अभी फ़ेज़ 2 था और मैं सक्सेसफुली क्लियर कर चुका हूँ उसे। तो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनका भी फिज़िकल या पीएफटी और फ़ेज़ 2 बचा है उनको क्या क्या ध्यान देना है, ज़रूरी बातें आपको मैं शेयर करूँगा। तो जैसे कि सुबह 5 बजे एंट्री टाइम था। 5 बजे एंट्री टाइम होता है, लेकिन 4:30 बजे से वो एंट्री स्टार्ट कर देते हैं आपकी। 4:30 बजे एंट्री स्टार्ट करने के बाद 5 बजे तक, 4:15 तक लगभग सब बच्चों की एंट्री हो जाती है वहाँ कंप्लीट। फिर आपको वो जाते लाइन वाइज खड़े कर देंगे, चेस्ट नंबर वाइज 1 to 100, 100 to 200, 200 to 300 इस वाइज। फिर क्या करेंगे आपके साथ, वो चेस्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे। चेस्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद आप आपका ये थंब इम्प्रेशन होगा, आपका सब कुछ चेक वगैरह होने के बाद बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको रनिंग बैच वाइज 100 के बैच में बस में भेज दिया जाएगा जहाँ रनिंग होनी है आपकी। थोड़ा ही दूर है, 2 किलोमीटर दूर। बस में ले जाने के बाद आपको वहाँ उतार देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे रनिंग करनी है। 400 सीधा जाना है, फिर 400 लेफ़्ट साइड जाना है 400 मीटर, फिर 200 मीटर घूमना है लेफ़्ट साइड, फिर 600 मीटर सीधा जाना है। तो इस तरीके से आपका 1600 मीटर है। पूरा 7 मिनट टाइम देते हैं। वो लास्ट में गिनते भी हैं कि 10, 9, 8 जैसे टाइम बचा होता है। तो आराम से रनिंग करना, कोई जल्दबाजी नहीं। वो बताते भी इस चीज़ के बारे में कि अगर आप 2 मिनट में आओगे तब भी आपको उतने पॉइंट मिलेंगे, 7 मिनट में आओगे तब भी उतने पॉइंट मिलेंगे। तो आप अपना ये रेंज कर लेना 6:30 से पहले पहले तक का। तो ज़्यादा भागने की भी जरूरत नहीं और ज़्यादा स्लो डाउन, और रुकना नहीं है। बस जो बच्चा रुक रहा था वहाँ पे वो, हाँ, उसका सिलेक्शन रह जा रहा था, और जो नहीं रुक रहा था उसको वो 1-2 सेकंड ऊपर भी दे रहे थे। तो मेन थिंग है कि आपको रुकना नहीं। वैसे बाकी दिन तो क्या होता था, फिज़िकल में कम ही बच्चे आउट होते थे, बट हमारे वाले दिन लगभग, आपको विश्वास नहीं होगा, 55 से लेकर के 60 बच्चे सिर्फ पीएफटी में आउट हो गए थे, सिर्फ पीएफटी में। तो इतने ज़्यादा बच्चे अब बाहर हो रहे हैं पीएफटी में, तो उनका इसका रीज़न यही है, एसआरटी में ज़्यादा बाहर कर रहे थे। अब उन्होंने इक्वलाइज़ कर दिया सब चीज़ों को कि थोड़े इसमें निकाल लेंगे, थोड़े इसमें, थोड़े इसमें। अब पुशअप्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। पुशअप्स में लगभग 10 से 12 बच्चे निकाल दिए सिर्फ पुशअप्स में। और फिर स्क्वाट्स में, सिटअप्स में, स्क्वाट्स में बहुत बच्चे बाहर हुए। टोटल मिलाकर हमारी 320 की रिपोर्टिंग थी। 320 में से 55 से 60 बच्चे सिर्फ और सिर्फ पीएफटी में आउट हो गए। उसके बाद फिर ज़्यादा दिन क्या होता है, ज़्यादातर वो आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेज देते हैं ये पीएफटी के बाद। उसके बाद एसआरटी होता है, लेकिन हमारा साथ के साथ उन्होंने कराने का सोच लिया, तो डायरेक्ट वहाँ उन्होंने एक हॉल में ले गए। वहाँ पे चेयर वगैरह थी टेबल वाली, उसके ऊपर हमारा एसआरटी लिया गया। एसआरटी के लिए पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए कैसे एसआरटी करना है। आपको सर्कल से बाहर नहीं पेन ले जाना, जो वो कहीं उनके साथ ही करना है। पेन कम से कम यूज़ करना है, पेन वो बता देंगे कहाँ का यूज़ करना है, बाकी सब जगह पेंसिल यूज़ करनी है आपको। इससे आपकी चेकिंग में आसानी होगी। और मेरे हिसाब से जिस बच्चे के 35 में से 25 क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं एसआरटी में, वो हो जाएगा आराम से। तो एसआरटी में लगभग 22-23 बच्चे बाहर हुए हमारे में। रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने के बाद फिर खाना खाने के लिए भेज दिया, ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में आपको ये पराठे वगैरह मिलेंगे, आप अपने पैसे लेके जाना। आपके बैग के पास बिल्कुल नहीं जाने देंगे वो आपको। वो साफ मना कर देंगे कि अगर कोई बच्चा बैग के पास गया तो सीधा आउट कर देंगे। क्यों, उनको भी अपने सिक्योरिटी वगैरह का मैटर होता है, तो वो आपको बैग के पास नहीं जाने देंगे। कोई बच्चा फ़ोन में मैसेज कराता है घर वालों को, तो ये बिल्कुल नहीं करना। तो उसके बाद आपका एसआरटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। एसआरटी का रिज़ल्ट के बाद आपको वो बता देंगे ऐसे ऐसे आप वापस आ जाओगे अपना ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको जीडी के इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, आपको शीट्स दे देंगे। पहले आपसे 3-4 फॉर्म भरवाएंगे, आपसे जितनी आपकी डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी है, आपकी 10th-12th की फ़ोटोकॉपी है, सबके पीछे आपकी जैसे चेस्ट नंबर वगैरह जो जो वो इंस्ट्रक्शंस दे, 9 चीज़ें लिखवाते हैं। 9 की 9 चीज़ आपको लिखनी है। अगर किसी के वहाँ कमी पाती है तो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा घपला होता है वहाँ पे। आपको डॉक्यूमेंट्स का सबसे अच्छा ध्यान देना है। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अरेंज होने चाहिए वहाँ पे और ले जाने हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने में कसर नहीं करनी। आपको 4 फोटोकॉपी हर एक की ले जानी है। आपसे वो 3-3 सबमिट करवाएंगे। जिनका एक्स वाई बोथ में है उनको 4 लेके जानी है। जिनका एक्स या वाई सिर्फ में है उसको सिर्फ 3 फोटोकॉपी ले जानी है। और उसके पीछे स्टेपलर करेंगे। आपको तीनों की अलग अलग 3 बार ग्रुप वाइज उसमें वो आप सबमिट करेंगे आपकी फ़ोटोकॉपी। और आपके ओरिजिनल भी तीनों चीज़ें, 10वीं की, 12वीं की और डोमिसाइल, तीनों चीज़ों के स्टेपलर मार के वो आपको वेरीफाई करके आएंगे। तो बिल्कुल अगर आपकी कोई गलती हो तो जाने से पहले सुधार के जाएँ, वरना फिर वहाँ पे 15 दिन का टाइम मिलता है। वो फिर झंझट होता है बाद में, आप उसका देख लें। फिर उसके बाद उन्होंने जीडी के लिए ग्रुप डिवाइड कर दिए। अब वो जैसे ग्रुप वाइज बांटने लगे कि इतने से इतने बच्चे अब जाएंगे, इतने से इतने बच्चे अब जाएंगे। तो हमारे वहाँ के जो सीईओ थे उन्होंने हमारा जीडी लिया था। तो एक जहाँ हमारे बैग रखे हुए थे वहीं पे बेंचेस, चेयर्स डली हुई थी, वहाँ पे हमारा जीडी हुआ। जीडी में क्या हुआ भाई, उन्होंने अलग अलग 3 टॉपिक मेन सर्कुलेट हो रहे थे पूरे जीडी ग्रुप में।
तो पहला टॉपिक था एयर पोल्यूशन, दूसरा था आपका ये स्टूडेंट यूनियन, और तीसरा था नो पेन नो गेन। तो हमारा जब ग्रुप की बारी आई तो हमें मिला एयर पोल्यूशन, तो उन्होंने पूरा बता दिया, कुछ हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 मिनट मिलेगा, आपके आगे रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी, आपको 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट में आपको नरेशन भी देनी है और आपको पूरा डिटेल भी बतानी है टॉपिक के बारे में। तो ये सब आपको जीडी में बताना, आपकी मर्जी, आप खड़े होकर बताएं, आप बैठ के बताएं, आप कैसे भी हैंड एक्सप्रेशन यूज़ किए, हैंड एक्सप्रेशन मत किए। बस 2 चीज़ों का आपको मेन ध्यान रखना है। एक तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपको रुकना नहीं, बीच में अटकना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब आप अटक अटक के बोल रहे हो, जो गलत सही बस आप बोल लो। और दूसरा ऊंची आवाज़ में बोलना है। कई बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, दबी दबी आवाज़ में बोलने लग जाते हैं, थैंक यू बोल देते हैं, बट आपको ऊंची आवाज़ में बोलना है और पूरा कॉन्फिडेंटली फील होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ये मान लो आप। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे नरेशन कंप्लीट होने के बाद। नरेशन की आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो आपको फेयर शीट देंगे, उसमें अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको लिखना है, आपको गंदगी नहीं करनी वहाँ पे, आपको किसी भी टाइप की कटिंग नहीं करनी उस पेज में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। आपको बैक साइड का भी मौका देंगे कि आप फ्रंट साइड भी लिख सकते हो, बैक साइड भी लिख सकते हो। फिर वो आपकी सबमिट हो जाएंगे, उस बेसिस पे भी 10% की मार्किंग होती है आपकी। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी की बात नहीं काटनी, आपको प्रॉपर सुनना है। आप किसी की बात काटोगे या फिर आप बोलोगे ही नहीं बिल्कुल भी। कई बच्चे ऐसे, हमारे ग्रुप से 5 बच्चे निकाले गए, 18 में से 5 बच्चे, और 5 में से 3-4 तो सिर्फ वही थे जो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे, चुप बैठे थे, और बोलने का नंबर आया तो सेम पॉइंट किसी का कॉपी करके बोल दिया। और एक बच्चा जो सबकी बात काट रहा था उसको भी निकाल दिया। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। आप आराम से, ये कोई लिमिटेड नहीं रहता कि आप 1 बार बोलो 2 बार बोलो। मैंने खुद 15-16 बार पार्टिसिपेट किया, ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से आप बात कीजिए वहाँ पे, आपको चिल्लाना नहीं, किसी की बात नहीं काटनी, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आपका जीडी कंप्लीट हो जाएगा। आपको 2-2.5 घंटे सबका कंप्लीट होता है, इतने बैठना है। फिर आपको लंच के लिए भेज देंगे। फिर आपके लिए रिज़ल्ट आने के लिए लगभग 1.5-1 घंटा बच जाएगा लंच के बाद। फिर 1.5 घंटे में रिज़ल्ट बन के आ जाएगा आपका। फिर वहाँ के जो CEO होंगे वो खुद आपको रिज़ल्ट सुनाने आएंगे। रिज़ल्ट सुनाने के बाद जिन बच्चों का चेस्ट नंबर लेंगे वो आउट होंगे, और जिन बच्चों का चेस्ट नंबर नहीं लिया गया वो मतलब सब फेस 2 में पास हैं। तो इतना होने के बाद फिर वहाँ पे वो कह देंगे कि आपको मेडिकल के लिए गाइड देंगे। आपका चेस्ट नंबर जो आपका फेज़ 2 का था वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब आपको नया मेडिकल के लिए चेस्ट नंबर देंगे, और उस चेस्ट नंबर का आपके लिए आगे तक चलेगा पूरा, जितना भी आपकी फ़र्दर प्रोसेस होगी, आपका जॉब लेटर आने तक आपका वही चेस्ट नंबर चलेगा जो कि आपको मेडिकल में मिला है। और वो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे आपके मेडिकल के लिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उनका एक एक इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना है। वो आपको एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे वहाँ पे कि कैसे आपको क्या बाल कटवा के आने हैं, कैसे आपको क्लीन शेव करके आनी है। आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपको मेडिकल में डायरेक्ट उस दिन फिर धक्का लगेगा, आपके साथ फिर धोखा हो जाएगा। वे जो भी इंस्ट्रक्शंस दे आपको प्रॉपरली सुनने हैं। फिर वो आपको इंस्ट्रक्शंस बता देंगे सारे। फिर आपको वहीं पे आपका एडमिट कार्ड दे देंगे, उसके नीचे आपकी फ़ोटो लगी होगी, उसको फ़ोटो वाले एरिया को आप कट करके वो अपने पास सबमिट कर लेंगे। आपको डेट बता देंगे, आपके पास जो फॉर्म होगा उसमें आपकी डेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड होगा। जैसे कि मुझे ये मिला था तो इसके अंदर स्टैंप वगैरह लगी होती है और प्रॉपर डेट मेंशन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब प्रोवाइड होने के बाद आपको वो कह देंगे कि ऐसे ऐसे आपको प्रेजेंट होना है, आपको अपने दांत क्लीन करने हैं, आपको कान क्लीन करने हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके वो थोड़ी देर में लगभग आपको बैठा के आपकी अटेंडेंस लेके आपको छोड़ देंगे। और किसी के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी तो वो बता देंगे कि 15 दिन के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, किसी भी ASC पर आपको किसी के स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर किसी भी टाइप की मिस्टेक हो आपको सबमिट करा देने हैं। इतना होने के बाद आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ कि जैसे रनिंग में आपको एक तो रुकना नहीं है। SRT में आप 35 के 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। अटैम्प्टेशन के बहुत मार्क्स हैं। अटैम्प्टेशन 35 किसी बच्चे ने किया तो उसका सिलेक्शन % बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और GD में सिर्फ आपको ना तो बिल्कुल चुप रहना है और आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे आपके नाम के आगे वहीं टिक लग जाएगा, इतना ध्यान से समझ लेना है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोले तो आपको क्या पता वो नरेशन में ही टिक लगा दे आपके नाम के आगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और अपना अच्छे से, जिसका क्लियर हो चुका है उसके लिए भी मेडिकल की कुछ यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपना अच्छे से उनके कान नाक साफ़ ये सब करके जाएं। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है अपने शरीर के अंदर तो एक बार डॉक्टर को चेकअप करा लें। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस मेडिकल सिचुएशन के ऊपर या फिर मेडिकल पॉइंट्स के ऊपर कोई टॉपिक बनाऊं, तो मैंने जैसे पिछली बार भी दिया था, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर पूरा प्रॉपर मेडिकल के लिए डिटेल्स होंगी और आपको हेल्पफुल होगा। और बस यही कहूँगा कि आपको जिन बच्चों का भी फेज़ 2 बचा है वो अच्छे से फेज़ 2 देकर आएँ, और जिन बच्चों का मेडिकल है वो अपना प्रॉपरली पहले ही चेकअप करा लें। इससे आपका फ़ायदा होगा।
आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।